नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 16 जुलाई 2021 और आज का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि पर्यटन से संबंधित एक काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारे सामने, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे ट्रिप एडवाइजरी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस विभाग को दिया गया है और कितने और अन्य अवार्ड दिए गए हैं मध्य प्रदेश को। इसके अंतर्गत इंटरनेशनल यह ट्रिप एडवाइजरी है, तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित अवार्ड और भी अन्य करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका 16 जुलाई 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और वो भी इवनिंग में मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। काफ़ी अधिक यह इंपॉर्टेंट योजना है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित यह योजना है। युवाओं को लोन प्रोवाइड करने से संबंधित यह योजना है। तो देखते हैं जो कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ है वह किसके द्वारा किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मंत्री श्री कमल पटेल, ऑप्शन नंबर 2 है मंत्री यशोधरा राजे ने, ऑप्शन नंबर 3 है नरोत्तम मिश्रा ने, या ऑप्शन नंबर 4 है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मंत्री श्री कमल पटेल ने इस योजना का शुभारंभ किया है। क्या नाम है इस योजना का दोस्तों? कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट योजना, जिसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा। यह कौन से मंत्री हैं आगे मैं आपको बताऊंगा कौन से विभाग के यह मंत्री हैं, परंतु यहाँ पर 2 और अन्य मंत्रियों के नाम आए हैं, उनको बता देता हूँ। यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की खेल मंत्री हैं, शिवपुरी से यह चुनकर आती हैं, और नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने संबंधी योजना लागू करने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य है मध्य प्रदेश। तो आपको समझना है, यहाँ पर हमें देखना है कि मध्य प्रदेश जो कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट अभी शुरू की गई है मध्य प्रदेश में योजना, इसके अंतर्गत इस योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश कौन से क्रम का राज्य है पूरे भारत देश में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य या फिर 5वां राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्रथम राज्य। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट है इसको शुरू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। तो यह आपको याद रखना है। प्रथम राज्य से यहाँ पर तात्पर्य है कुछ योजनाओं में भी मध्य प्रदेश प्रथम रहा है। तो चलिए फटाफट से उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 4 बार जीता है। कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 5 बार मध्य प्रदेश जीता है, और जो मातृ वंदना योजना है उसमें नंबर 1 अवार्ड मध्य प्रदेश ने 2 बार जीता है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजनाएं हैं और इनको समय समय पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय लेवल पर हुआ है और यह पूछे जाने का कारण भी बनता है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भी मध्य प्रदेश ओवर एंड ऑल रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आया है, और पूरे भारत में नंबर 1 स्मार्ट सिटी रही है हमारा इंदौर। तो इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको बताना चाहूंगा, इंदौर में प्रथम बार एक रोबोट के माध्यम से जो यातायात संचालन है उसको कंट्रोल करने का भी रिकॉर्ड बनाया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। यह काफी पुराना करंट है, परंतु एमपीपीएससी में रोबोटिक्स दिया गया है और वहां पर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए यहां पर मैंने उसका जिक्र किया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं को रोजगार के लिए कितने लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। तो जो अभी हमने यहाँ पर यह जो योजना देखी है जिसका आपने नाम देखा, जो इसका नाम है कस्टम प्रोसेसिंग योजना, इसी के अंतर्गत युवाओं को रोजगार के लिए ऋण मिलेगा। तो कितना ऋण दिया जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 1 है 25 लाख, 20 लाख, 12 लाख या फिर 11 लाख। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 25 लाख रुपए का युवाओं को दिया जाएगा। क्या ऋण दिया जाएगा, जिसमें से लगभग 40% गवर्नमेंट द्वारा वहन किया जाएगा। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ी है योजना है, जिससे कि जो कृषि सेक्टर है उसको आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी अधिक मदद भी होगी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी आगे भी कदम बढ़ाए जाएंगे। दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब तक प्राप्त किया जाना है? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 तक इसे प्राप्त कर लिया जाना है। तो आपको याद रखना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब तक प्राप्त कर लिया जाना है, आपका 2023 तक प्राप्त कर लिया जाना है। दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लागू कब किया गया था? 12 नवंबर को इसे लागू किया गया था, 2020 को इसे लागू किया गया था। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं जयश्री कियावत। याद रखना दोस्तों, जयश्री कियावत उसकी अध्यक्ष हैं। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा? 2023 तक। दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में कब किया जाना है? 2022 में किया जाना है। और अभी जो 2020 में आप देखेंगे खेलो इंडिया गेम्स, 2021 के खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो हरियाणा में हुए थे दोस्तों, और नंबर 1 इसमें हरियाणा रहा था। और मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर था? 4th रैंक थी मध्य प्रदेश की, जो अभी खेलो इंडिया गेम्स हुए थे उसमें। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं पूरी न्यूज को। युवाओं को रोजगार के लिए
25 लाख रुपए का मिलेगा ऋण, मंत्री श्री पटेल ने कहा। नवीन कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट का हुआ शुभारंभ। देखते हैं कृषि मंत्री, तो मैंने आपको बताया था इनके पास कौन सा मंत्रालय है, इनके पास है कृषि मंत्रालय है पटेल जी के पास में। और मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट केंद्र स्थापित संबंधी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 250 कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। श्री पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अधोसंरचना फंड, इसके अंतर्गत प्रोसेसिंग योजना के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाएंगे। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 3% ब्याज अनुदान अलग से उपलब्ध किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है जिसको मैं आपको यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो किसानों की आय को दुगना करने की बात कही गई थी, कब तक कर ली जाएगी, 2022 के लिए उसका लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ यह भी बता देता हूं, जो नवीन कृषि कानून आए हैं, जो आपको मालूम हो किसानों ने इसके कारण काफी सारे आंदोलन भी हुए थे, जो ट्रैक्टर आंदोलन हुआ था और उसमें हिंसा की खबरें भी हमारे सामने देखने को मिली थी। तो उसी संबंधित कृषि से संबंधित काफी अधिक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आया है, क्योंकि यह योजना भी कृषि से संबंधित है और कृषि की बात हुई है तो कृषि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो जो नया कृषि कानून था उसके अंतर्गत मात्र 24 घंटे में न्याय देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला था, जिसका नाम क्या था, होशंगाबाद। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह जिला है होशंगाबाद। मात्र 24 घंटे में न्याय दिया गया था और यह पूरे भारत का प्रथम जिला था, तो आपको याद रखना ही होगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो चलिए आइए यहाँ पर और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ कृषि से संबंधित। जैसे कि मध्य प्रदेश में दोस्तों जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खंडवा में, याद रखना है। और फिर इसके बाद ओनली कपास अनुसंधान केंद्र की बात होगी तो वह कहाँ पर है, खरगोन में है, याद रखना है। तो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खंडवा में। और आप नॉर्मल कपास अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो वह कहाँ पर है, खरगोन में। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बड़वानी में है दोस्तों। और सूखा शोध अनुसंधान केंद्र और दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सीहोर में है। और ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र भी सीहोर में है, तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जैविक खाद का संयंत्र जिसे नाम से जाना जाता है सेल रिच खाद संयंत्र कहाँ पर है, भोपाल में है। इसको भी आपको याद रखना है, सेल रिच खाद संयंत्र कहाँ पर है, भोपाल में है। और मध्य प्रदेश का प्रथम जो जैविक खेती की इकाई कहाँ पर शुरू की गई है, इंदौर में जैविक खेती की इकाई शुरुआत की गई है। और राज्य सरकार द्वारा 47 हेक्टेयर की जगह दी गई है जैविक कृषि के लिए, वह कहाँ पर दी गई है, मंडला में दी गई है, याद रखना है आपको। और जैविक कृषि शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा था दोस्तों, क्यूबा, याद रखना है। क्यूबा प्रथम ऐसा देश था जिसने जैविक खेती की शुरुआत की थी अपने देश में, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, ग्वालियर में है, याद रखना है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि सर्वेक्षण कब जारी किया गया था, 2012 में जारी किया गया था। और ऐसा करने वाला हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश का क्या था, प्रथम राज्य था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिप एडवाइजरी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस विभाग को दिया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग, संस्कृति विभाग या फिर गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर है पर्यटन विभाग को दिया गया है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में। टूरिज्म बोर्ड के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। तो टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। और मध्य प्रदेश की प्रथम दोस्तों वर्चुअल जो रैली का आयोजन किया गया था वह किस में किया गया था, पर्यटन विभाग द्वारा ही किया गया था। वर्चुअल जो सफारी आयोजित की गई थी, कोरोना के दौरान लॉकडाउन था, उस दौरान प्रथम वर्चुअल सफारी का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था। इसके बाद आपको बता देता हूँ पर्यटन कैबिनेट का गठन कब किया गया था, 2012 में किया गया था। और इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दे दिया गया था, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों जल पर्यटन कब शुरुआत की गई थी, जल पर्यटन नीति कब बनाई गई थी, 2017 में बनाई गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है, 28 फरवरी वह डेट थी, तो जल पर्यटन नीति इस दिन बनाई गई थी। और इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों टूरिज्म के लिए बोर्ड हमने बता ही दिया है कब बनाया गया था। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे संबंधित। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तानसेन रेसिडेंसी को ट्रिप एडवाइजरी ट्रेवल्स चॉइस कैटेगरी में बेस्ट ऑफ द वेस्ट अवार्ड 2021 मिला। यह किस शहर में? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ग्वालियर में, मुरैना में, भिंड में या फिर शिवपुरी में। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ग्वालियर में ही तानसेन रेसिडेंसी, और यहीं पर उनका मकबरा है। इन्हीं के गुरु का मकबरा भी यहीं पर, उनका नाम क्या था, गौस मोहम्मद खान, याद रखना है। और इनका एक नाम और था कौन का, आपके तानसेन जी का, इनका नाम था अता हुसैन, भी इनका एक नाम था जो कि गौस मोहम्मद द्वारा इन्हें दिया गया था। और जो तानसेन का मकबरा है दोस्तों
है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। तानसेन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में हुई थी। यहीं पर यह दिया जाता है, तो आपको यह भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो। अभी 2019 का तानसेन अवार्ड किसे मिला था? सतीश को मिला था दोस्तों। संतूर बाजक वह थे और 2 लाख रुपए उन्हें इसके अंतर्गत दिए गए थे, तो यह आपको याद रखना है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की कुल कितनी इकाइयों को 2021 के लिए ट्रिप एडवाइजरी एनुअल ट्रैवल अवार्ड प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 12 इकाइयों को, 15 इकाइयों को, 20 इकाइयों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12 इकाइयों को दोस्तों प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से ट्रिप एडवाइजरी एनुअल ट्रैवल अवार्ड। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्रिप एडवाइजर अवार्ड मिलने पर पर्यटन विभाग को दी बधाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों को वर्ष 2021 के लिए ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रैवल्स अवार्ड और ग्वालियर स्थित तानसेन रेसिडेंसी को ट्रिप एडवाइजरी ट्रैवल चॉइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2021 मिलने पर बधाई दी है। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को उपलब्धियों के लिए सराहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विश्वविख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अवार्ड मिलने मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास से प्रदेश की संस्कृति और धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़ने का सपना भी साकार होगा। बांस पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किस जिले में किया गया? यह आपका क्वेश्चन है। और बांस पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया? यह भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। और इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, अक्षरा पत्रिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, आगे बढ़ाइए वीडियो को, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।